अब आखिरकार अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान ये तीनों के नेता फिलहाल स्विट्जरलैंड में इनकी मुलाकात हो रही है। सब कुछ ईरान की शर्तों पर हो रहा है। सब कुछ जो ईरान चाहता है वो इस तरह से हो रहा है। जबकि अमेरिका ने कहा था कि सत्ता परिवर्तन कर देगा, नंबर 1, नंबर 2 कि ये पूरी जो मुल्ला रजीम है, शिया रजीम, उसको हटा देगा। तीसरी बड़ी बात कि न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। चौथे कहा गया था कि जो मिसाइल का प्रोग्राम है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी उनके प्रोडक्शन को खत्म कर देगा। वो कुछ भी नहीं हुआ और अब से बदतर दशकों में नहीं देखा गया कि इससे ज्यादा बदतर संबंध रहे हों इजराइल और अमेरिका के बीच, जहां जो अमेरिकी नेता हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, पूरा इस बात पर निर्भर करता है कि नेतन्याहू क्या इस पीस डील को होने की इजाजत देंगे या नहीं। बहुत कम ऐसा होता है हमारे सामने जब हमें इतिहास बनते हुए देखते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया इतिहास है, लेकिन जिस तरह से हम पूरे दुनिया के राजनीति को, समाज को बदलते हुए देख रहे हैं, उसमें ईरान किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि हमारे देखते देखते न सिर्फ कि दुनिया बदल रही है बल्कि बदल गई है। अभी की बड़ी खबर यह है कि तमाम तरह की बातचीत का जो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, उसके उतार चढ़ाव के बावजूद अब आखिरकार अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान ये तीनों के नेता फिलहाल स्विट्जरलैंड में इनकी मुलाकात हो रही है। जी हाँ, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के वो जा रहे हैं। इसके अलावा जो वार्ताकार हैं गलिबाफ ईरान से वो जा रहे हैं। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों की खबर मिल रही है कि वो निकल चुके हैं और या पहुंच गए हैं स्विट्जरलैंड। तो ये समझिए कि तमाम जो बातचीत है वो इस तरह से चल रही है कि सब कुछ ईरान की शर्तों पर हो रहा है। सब कुछ जो ईरान चाहता है वो इस तरह से हो रहा है। इस पूरी बातचीत को, इससे पहले कि हम भूल जाएं हमारा मौजूदा इतिहास, कि देखिए कि कुछ ही दिनों की पहली बात है, यानी कुछ हफ्तों, 100 दिन सिर्फ पुरानी बात है। 100 दिन क्या होते हैं एक इंसान की ज़िंदगी में। जबकि अमेरिका ने कहा था कि सत्ता परिवर्तन कर देगा, नंबर 1, नंबर 2 कि ये पूरी जो मुल्ला रजीम है, शिया रजीम, उसको हटा देगा। तीसरी बड़ी बात कि न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। चौथे कहा गया था कि जो मिसाइल का प्रोग्राम है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी उनके प्रोडक्शन को ख़त्म कर देगा। वो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हुआ उल्टा ये कि हॉर्मुज़ बंद हो गया और अमेरिका के हाथों में एक तरह से ऐसी हथकड़ी लगी जिसको छुड़वाने के लिए, जिसको हथकड़ी से रिहाई लेने के लिए अब वो उसकी चाबी तलाश कर रहा है। ये चाबी है ईरान के पास। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण खबरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। पूरी बातचीत की मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है और अपने आप को एक बड़े, मैं कहूँगी, एक शांति का जो मैसेंजर है, मैसेंजर ऑफ पीस उसके तौर पे दिखा रहा है। पूरी अपनी एक तरह से, मैं कहूँगी, ताकत पाकिस्तान ने लगा दी है इस पीस डील के ऊपर। तो अमेरिका ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में नई बातचीत शुरू हो रही है और शांति समझौते को ताकि आगे बढ़ाया जा सके। इसी दौरान आप देखिए जो इजराइल के मंत्री हैं वो बाकायदा जेनोसाइडल, नरसंहारी भाषण दे रहे हैं कि पूरे इजराइल को, पूरे लेबनान को मरना होगा, जलना होगा। पूरे लेबनान को जलना होगा। अगर एक माँ रोई है इजराइल में तो 1000 माँओं को रोना होगा लेबनान में। इस हद तक कि एलन मस्क के ट्विटर ने, जो खुद एक बहुत बड़े दक्षिणपंथी हैं, उन्होंने इस ट्वीट को सस्पेंड कर दिया। ये ट्वीट गाइडलाइंस वायलेशन हुई क्योंकि इतनी हिंसक और घटिया और अमानवीय भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था कि ट्विटर ने इसको समझा कि ये बेहतर होगा कि इसको हटाया जाए। ये समझिए कि इस तरीके से भारत में भी एक तरह से बताते हुए मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आखिर ईरान किस तरह के पड़ोसी के साथ डील कर रहा है। फ़िलिस्तीन के बारे में भी मैं सोच रही हूँ, लेबनान के बारे में भी मैं सोच रही हूँ और इस सब के साथ सोच रही हूँ कि किस तरह से जो इजराइल है उसके पीछे तमाम जो ताकत थी वो अमेरिका की थी और अब से बदतर दशकों में नहीं देखा गया कि इससे ज़्यादा बदतर संबंध रहे हों इजराइल और अमेरिका के बीच, जहां जो अमेरिकी नेता हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हों या उनके विदेश मंत्री हों या उनके जो गृह मंत्री हैं वो हों, ये तमाम लोग खुले तौर पर इजराइल के खिलाफ भाषण दे रहे हैं कि इस तरह का देश, इस तरह के नेता नहीं चलेंगे, इस तरह की नेतागिरी नहीं चलेगी, इस तरह की रणनीति नहीं चलेगी कि अगर आपको एक आतंकवादी, जिसको तथाकथित रूप से आतंकवादी कहता है इजराइल के, एक व्यक्ति से अगर आपको असहमति है तो आप पूरी की पूरी बिल्डिंगें जला देंगे। साफ तौर पर खुलकर इस बात को कह रहे हैं। तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। इसके बावजूद भी लगातार लेबनान में हमले होते रहे इजराइल के जरिए और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच मैंने कराई है बातचीत, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी बातचीत जो 60 दिन की थी उसको सस्पेंड कर दिया था ईरान ने और हॉर्मुज़ को बंद कर दिया था ईरान ने। अब इसके बाद आगे देखिए कि कई लोगों की मौतें, यानी जब भी मैं और आप, अभी आप ये सुन रहे हैं,
है ये कार्यक्रम, मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, इसी के कुछ घंटे पहले भी कई लोगों की मौत हो चुकी है, हत्या हो चुकी है और पूरे तरीके से इस शांति प्रक्रिया का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ था। जेडी वेंस ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था स्विट्ज़रलैंड जाने का, लेकिन जैसे तैसे किसी तरह से ये संभव हो पाया है। तो ये बातचीत में जेडी वेंस शामिल होंगे, जहां पर परमाणु कार्यक्रम की बात होगी ऐसा बताया जा रहा है, हॉर्मुज़ की बात होगी और जो क्षेत्रीय यानी जो रीजनल सिक्योरिटी है उस पर भी चर्चा होगी। ईरान ने साफ तौर पर अपने पत्ते आगे कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर लेबनान में संघर्ष यानी कि तमाम जो हिंसा है जारी रही तो अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति समझौता है वो आगे नहीं बढ़ेगा। साफ तौर पर ईरान ने अपनी बात जिस तरह से रखी है, हर चीज़ हर शर्त ईरान की मानी जा रही है। और इससे पहले ये कहा जा रहा है इसका कंपैरिजन कि जो वियतनाम में जिस तरह से बहुत ही शर्मनाक हार हुई थी अमेरिका की, उससे भी ज़्यादा बदतरीन हार के तौर पर ईरान के साथ ये जो समझौता है, ये जो सरेंडर है, ये आत्मसमर्पण है, ये संधि नहीं एक तरह का आत्मसमर्पण है, इसको देखा जा रहा। तो साफ तौर पर ये बताना चाहती हूँ मैं आपको कि किस तरह से किसने सोचा था कि ऐसी ग्लोबल पावर जो इधर बातचीत करती है और दो कनपटी पे बंदूक रखती है, कान पर बंदूक रखने वाली जो ताकत है वो पूरे तरीके से एक तरह से शिकंजे में है ईरान के, कि ईरान अगर दिन कहेगा तो दिन कहा जाएगा और अगर रात कहेगा ईरान तो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप रात कहेंगे। तो अब ये पूरे तरीके से जो स्विट्ज़रलैंड की बातचीत है इसका भविष्य अब पूरे तरीके से निर्भर नहीं करता कि ईरान और अमेरिका के बीच क्या संबंध है या ईरान उनके बीच क्या संधि हो रही है या पाकिस्तान क्या मध्यस्थता कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ इस्लामाबाद तक सीमित नहीं था बल्कि स्विट्ज़रलैंड तक भी उनके नेता जा रहे हैं और बाकायदा जिसे निटिग्रिटीज़ कहते हैं यानी कि डिटेल्स जो हैं इस पूरी बातचीत की उसको भी करवाने में ये देश जो है पाकिस्तान शामिल हो रहा है, इस तरह की खबरें मिल रही हैं। तो अब पूरे तरीके से लेबनान और इजराइल के बीच यानी नेतन्याहू अगर नहीं चाहेंगे तो ये डील फिर से रद्द हो जाएगी। तो अभी कुछ भी कहना एक तरह से असंभव है, बहुत मुश्किल है कि क्या कहा जाए इस मामले में। तो इस्लामाबाद का जो MOU है इसने युद्ध तो रोक दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो स्विट्ज़रलैंड की बातचीत है वो ये तय करेगी कि ये कुछ घंटे का युद्ध विराम है या कुछ साल का युद्ध विराम मिल रहा है या हमेशा के लिए इस पूरे खित्ते में हमें शांति मिल जाएगी। तो अगर मैं आपको कुछ सरल बिंदुओं में बताने की कोशिश करूं कि आखिर हुआ क्या है, युद्ध रुक गया है, बातचीत जारी है, इस्लामाबाद MOU के बाद अमेरिका ईरान के बीच जो प्रतिनिधि हैं उनके वो बातचीत कर रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा अमेरिका के मुताबिक परमाणु कार्यक्रम है। और उससे भी बड़ा मुद्दा अगर आपको ईमानदारी से बताऊं तो सिर्फ गरज इस बात की है कि किसी तरीके से हॉर्मुज़ खुल जाए, पूरी दुनिया का जिसकी इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा तेल की आवाजाही वो शुरू हो जाए, बस उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सब कुछ ईरान के पास जो एक तरह की चाबी है वो हॉर्मुज़ की चाबी से, ऐसा नहीं है कि ईरान बहुत ताकतवर देश है, ऐसा नहीं है कि ईरान के हथियारों के मुकाबले अमेरिका के हथियार कम पड़ गए हैं। यकीन जानिए सिर्फ और सिर्फ ये हॉर्मुज़ का यानी इकोनॉमी का, पैसे का पूरा खेल है जिसकी वजह से तमाम मुश्किलें आ रही हैं। तमाम जो एक मैंने कहा कि कुंजी है, चाबी है ईरान के पास, वो हॉर्मुज़ की चाबी है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो हॉर्मुज़ को लेकर पूरी बातचीत हो रही है कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है वो, और इसके अलावा दुनिया के 20% तेल और गैस की सप्लाई इसी से होकर गुजरती है। ईरान ने पहले ही इसको हर बात पे यानी कि जो भी बात होती है ईरान के पास कुंजी है वो बंद कर देता है, अभी भी बंद किया हुआ है उसने। और इसके अलावा तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, दुनिया भर में तेल और पेट्रोल की कीमतें तेज़ी से, भारत भी देश आप देखिए, भारत पाकिस्तान पूरा ये जो हमारा खित्ता है ये भी कितना सफ़र कर रहा है, पूरी इकॉनमी इस इलाके की सफ़र कर रही है। तो मैं लगातार इस चैनल पर आप तमाम अपडेट्स इस पूरे मुद्दे को लेकर आप देखते रहेंगे कि इस बातचीत का अब भविष्य क्या होगा, बातचीत किस तरह से आगे जा रही है। नेतागण तमाम वहाँ पर पहुँच गए हैं और सिग्नेचर पहले ही हो चुके थे, जो 60 दिन का ये पूरी प्रक्रिया थी। अब ये कैसे आगे बढ़ेगा पूरा इस बात पर निर्भर करता है कि नेतन्याहू क्या इस पीस डील को होने की इजाज़त देंगे या नहीं, क्योंकि नेतन्याहू चाहते हैं कि एक फॉरएवर वॉर, एक हमेशा चलने वाला युद्ध उनके फेवर में है। वो चाहते हैं कम से कम जब तक चुनाव हो रहा है तब तक ये युद्ध लगातार जारी रहना चाहिए। और अगर लेबनान पे हमला करता रहेगा इजराइल, ईरान ये बातचीत नहीं करेगा। तो अमेरिका के फेवर में सिर्फ इतना है कि क्या अमेरिका इजराइल को मना सकता है कि वो हमले बंद करे ताकि ये बातचीत पटरी से ना उतरे, दुनिया को शांति मिले, दुनिया को तेल मिले और लोगों का जो जीवन है, जो विश्व शांति है, उसके लिए एक बड़ा खतरा पैदा ना हो।